राघव चड्ढा हैज बीन इन हेडलाइंस सिंस पास्ट फ्यू डेज। खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के डिप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है। इस बात पर काफी हंगामा भी हुआ। खबरें आने लगी कि राघव और पार्टी के बीच फ्रिक्शन पैदा हो गया है। पार्टी अनाउंस करती है कि अब राघव चड्ढा की जगह इस पोजीशन पर अशोक कुमार मित्तल को अपॉइंट किया जाएगा। अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के एमपी हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 मेंबर्स हैं। अशोक मित्तल उन्हीं में से एक हैं। लेकिन अशोक सिर्फ इसी रीजन से न्यूज में नहीं है। उन्होंने राघव को रिप्लेस कर दिया हो, ये एकमात्र वजह नहीं है। 15 अप्रैल की सुबह ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लवली ग्रुप पर रेड डाली। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी ग्रुप के अंडर आती है। अशोक मित्तल लवली ग्रुप के को-ओनर हैं। उस वजह से ये मामला सिर्फ जस्ट अनदर न्यूज बनकर नहीं रह गया। चलिए पूरा केस समझते हैं। अशोक मित्तल और उनके भाई रमेश और नरेश इस ग्रुप के को-ओनर्स हैं। साथ ही अशोक मित्तल एलपीओ के फाउंडर और चांसलर भी हैं। अपने पॉलिटिकल रोल के अलावा वो एलपीओ के साथ भी एक्टिवली काम करते रहे हैं और अब ईडी ने इसी एलपीओ पर रेड डाली है। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट, रडार पर सिर्फ एलपीओ ही नहीं है। एक ऑफिशियल ने बताया कि लवली ग्रुप से जुड़े सभी प्रीमाइसेस को रेड किया जा रहा है। दैट्स व्हाई गुरुग्राम के टीईटीआर कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर्स यूनियन कॉलेज ऑफ बिजनेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अशोक मित्तल के घर की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। ईडी का कहना है कि दे फाउंड लवली ग्रुप वायलेटिंग फेमा। लेकिन अब ये फेमा क्या है, चलिए बताती हूँ। वन लाइन आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये मेक श्योर करता है कि ट्रेंड में फॉरेन करेंसी कैसे फंक्शन कर रही है। जैसे जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है या अपने देश में आ रहा है, उसमें कोई स्कैम तो नहीं है, सब कुछ लीगली हो रहा है या नहीं। एज पर द मीडिया रिपोर्ट, ईडी का रुख बहुत स्ट्रिक्ट है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऑफिस को ही नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बल्कि कॉलेज कैंपस की शॉप्स, वहां चलने वाले ऑटोज तक पर रेड डाली गई है। 2 अप्रैल 2026 को न्यूज आती है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से रिमूव कर दिया है। इसके बाद थिंग्स गेट अगली। दोनों तरफ से एक्यूजेशंस शुरू हो जाते हैं। पार्टी कहती है कि राघव जरूरी इश्यूज रेज नहीं कर रहे थे, वो अपने पीआर पर फोकस कर रहे थे, वो मोदी से डर गए हैं। पार्टी ने ये तक कहा कि राघव ने पीएम मोदी के क्रिटिसिज्म वाले अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, वो अपने स्टेटमेंट से बैक ट्रैक कर रहे थे। राघव भी चुप नहीं रहे, उन्होंने लंबे वीडियोस रिलीज किए और कहा कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। ऑन दी अदर एंड बताया जाता है कि राघव की जगह अशोक मित्तल को डिप्यूटी लीडर बनाया गया है। अशोक कहते हैं कि इसमें भी कुछ फिशी नहीं था। उन्होंने कहा, पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं, उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो के होता रहता है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। अशोक मित्तल कह रहे थे कि पार्टी में राघव की अभी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। इस न्यूज में कोई मसाला ना लगाया जाए। ये सब सेटल भी नहीं हुआ था कि ईडी के रेड करने की न्यूज आ जाती है। आम आदमी पार्टी का हाई कमान तिलमिला जाता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान राहत इंदौरी का शेर लिखते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कहते हैं कि ये टिपिकल मोदी स्टाइल है। बीजेपी ने पंजाब इलेक्शन की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ऑल्सो डिडंट मिंस हिज वर्ड। वो लिखते हैं, मोदी जी ने पंजाब के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को अक्यूज करती है कि वो इंटेंशनली अशोक मित्तल को टारगेट कर रहे हैं। अपने एक्यूजेशन को सपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी देने वाली है। उनका लॉजिक है कि जब वो हमारी पार्टी के एमपी हैं, तो बीजेपी सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है। यहाँ याद दिला दें कि पंजाब सरकार ने राघव को Z+ सिक्योरिटी दी हुई थी, जिसे उन्होंने हाल ही में वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज लिखते हैं कि ये सब बीजेपी के टूल बॉक्स का हिस्सा है और ये कितना प्रेडिक्टेबल बन चुका है।
बीजेपी पर हमला करने वालों में सिर्फ आपके लीडर्स ही नहीं थे। आरजेडी लीडर मनोज झा ने भी बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि अगर अशोक मित्तल डिप्टी लीडर नहीं होते तो शायद ये रेट नहीं होती और ये सब बीजेपी ऑफिस से ऑपरेट हो रहा है। इस खबर के बाद राघव और आप के बीच की टेंशन हैज एस्केलेटेड टू अनदर लेवल। आपकी इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है? प्लीज कमेंट डाउन। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जिंदाबाद।